बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भी कुछ पॉइंट्स हैं और अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कल भी कुछ अहम पॉइंट्स उठाए थे, तो जो बच गए थे वो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और आपके सामने उठाने जा रहा हूं। एक तो ये कि FIA ने आज दो खबरें चली हैं। FIA ने इमरान खान के खिलाफ, जिसका दबाव है FIA पर वफाकी हुकूमत का कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाएं और जो फॉरेन फंडिंग है वो जो कि साबित नहीं हुई उससे मुतालिक तहकीकात करें, अगर कोई केस निकलता है तो उसको निकालें। याद रहे कि इन्होंने DG FIA चेंज किया था, जो तहरीक इंसाफ के दौर का लगा हुआ था उसको चेंज करके इन्होंने एक अपना मोहसिन भट्ट है कोई, वो लगा दिया हुआ है और उसने भी इमरान खान के खिलाफ यानी कि नाजायज केसेस बनाने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि किस बेस पे मैं उनके खिलाफ केस बनाऊं, कोई है ही नहीं केस में कि मैं तहकीकात करूं और उन पर जो है ना मैं फॉरेन फंडिंग का जो है वो धब्बा लगाऊं। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन सारी रात जो है ना कह रहे थे बाखबर जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि सारी रात उनको जो है ना कॉल्स जाती रही हैं और दबाव डालते रहे हैं कि आप ना इस मामले पर तहकीकात करें जैसे तैसे भी हो के। इनकी कोशिश ये है वफाकी हुकूमत की कि इस साल के एंड तक इमरान खान को नॉकआउट किया जाए, सियासत से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, और ताकि उनका जो मैदान है बिल्कुल खुला हो जाए, उनके सामने कोई भी डट कर खड़ा होने वाला ना हो और मुकाबला करने वाला ना हो। उनकी कोशिश यही है। हो सकता है और भी इदारे इसमें शामिल हों जो इमरान खान को नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी वो सबको क्लियर हो चुकी है। सब जानते हैं कि इमरान खान क्या चाहता है। इमरान खान यही चाहता है कि मेरी कौम आज़ाद हो। एक तो कुछ पटवारी दोस्त अहबाब हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि आज़ाद यानी गुलामी नामंजूर में क्या फ़र्क है, उसका मकसद क्या है। वो गुलामी नामंजूर को जोड़ देते हैं। अमेरिका से तो ताल्लुकात तो हैं, उनसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनसे गाड़ियां भी ले रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि गुलामी में और कारोबारी ताल्लुकात में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है। चाहे उनसे हम गाड़ियां लें या कोई और चीज़ आइटम लें उनसे, या कोई दिफाई जो हैं आलात हैं वो लें अमेरिका से, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हाँ जी हम जो नारा लगाते हैं गुलामी नामंजूर का, तो इससे आप जोड़ दें कि हाँ जी फिर कैसी गुलामी, उससे आप ताल्लुकात तो जोड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। गुलामी का मकसद ये होता है, एक तो इनको समझाना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर हमारी काफ़ी जंग रहती है इस मामले पर। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुलामी नामंजूर वो ये है कि आप अपनी मर्जी के फैसले हम पर नहीं थोप सकते। चाहे हमसे आप कोई चीज़ लें, इंपोर्ट करें, हम आपसे इंपोर्ट करें, ये तो होगी ना तिजारत। इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ जी फिर हम तिजारत भी ख़त्म कर दें। तिजारत तो आप लोग इंडिया से भी कर रहे हैं, चाइना अमेरिका से भी कर रहा है। हालांकि बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उनकी बिल्कुल जो है ना जंग की सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही है उनकी। इसका मतलब ये नहीं है। चाइना की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया से कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी के वो अपने ऊपर किसी को मुसलत नहीं किया उसने। इमरान खान भी यही चाहता था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद हो, हम आज़ाद कौम हैं, ठीक है, हमने फैसला करना है कि कैसे ताल्लुकात रखें, कैसे ना रखें, कैसे हम असला खरीदें, कैसे ना खरीदें। ये चीज़ इमरान खान चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर उससे कोई खाने पीने की चीज़ खरीद लें या इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया खरीद लें तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा नज़रिया ख़त्म हो गया, बिल्कुल दफन हो गया। थोड़ी सी कम अज़ कम बंदा सेंस इस्तेमाल कर लेता है। अल्लाह पाक ने अक्ल दिया है, शऊर दिया है, उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ना कि आप इस डब्बे में बंद करके रख दें। अजीब किस्म की जो है ना ये थ्योरी लेकर आ जाते हैं वो बिलावल वाली, बारिश आता है तो पानी आता है,
ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जैसे अब चल रहा है, ड्रोन आता है तो डॉलर आता है। आ रही है ना समझ आपको? अब कैसे गिरा डॉलर? सिर्फ एक ड्रोन का जो है ना एयर स्पेस देने से आपका डॉलर 20 रुपये गिर चुका है। अगर ऐसे 10-12 ड्रोन हमने और करवा दें तो उम्मीद है रुपया और डॉलर बराबर हो जाएगा। लेकिन ये रिस्क बेगैरती का होगा, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। मुसलमान का तो नाम ही गैरत है। 313 जब लड़े थे हजारों की तादाद से, असला था उनके पास या टेक्नोलॉजी थी? कुछ नहीं था, गैरत थी, नजरिया था, जज्बा था। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। इमरान खान की थ्योरी समझने के लिए आपको बिलावल जैसा दिमाग नहीं चाहिए, हाई लेवल का दिमाग चाहिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो मोहसिन भट्ट साहब ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं उसके खिलाफ ऐसी वैसी, हाँ, हक सच पर मबनी हो कोई तहकीकात तो वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन नाजायज़ केसेस बनाने को मैं तैयार हरगिज़ नहीं हूँ। और इस पर वफाकी हुकूमत जो है उससे नाला है, ज़ाहिर है गिला शिकवा हायर भी उन्होंने किया है, और उसने मोहसिन भट्ट ने उनके खिलाफ जो फायर किया है वो उनके दिमाग में जाके लगा है। अच्छा, दूसरा ये जो मामला बहुत खड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, एक तो एक लड़के ने ट्विटर हैंडल से एक शोहदा के खिलाफ ट्वीट किया है, जिसकी हम भी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पाक फौज हमारा ऐसा इदारा है कि जब वो जाग रहे होते हैं तो हम सो रहे होते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। हाँ, किसी एक फर्द से, उसकी पॉलिसी से आपको एतराज़ है, हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन नाजेबा अल्फाज की हमें इजाज़त नहीं है, ना ही हमें करनी चाहिए। यह गलत बात है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम शहदा को सलाम करते हैं। उनकी हमारे लिए, हमारे वतन के लिए कुर्बानियाँ हैं। उनकी बदौलत हमारी कौम सर उठा के चल सकती है। उनकी बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत हमारा मुल्क महफूज है, हमारे अल्लाह पाक की मदद से। तो ये नहीं होना चाहिए जो भी उसका इससे में। और उस ट्वीट को अगर आप जोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ से, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। देखिए, तहरीक इंसाफ के मिलियंस की तादाद में फॉलोअर्स हैं, तो उसके फॉलोअर्स में से कोई भी एक उठकर कोई गलत बयानी करता है, नाजेबा अल्फाज जो है ना ट्वीट करता है, या उस पर कोई रीट्वीट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान है। एक तो सलीम साफ़ी और अंसार अब्बासी ने उस स्क्रीनशॉट को, पता नहीं उनको किसने ने दिया है, उस स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पे उठाया नहीं बल्कि फैलाया है। ये चीज़ जो उन्होंने किया है, ये एक यानी कि इदारे को बदनाम करने की और अवाम से लड़ाने की उन्होंने कोशिश की है। जो पाक फौज एक ऐसा इदारा है जिस पर DGISPR ने ट्वीट भी किया था, तो लाखों लोग गए थे शहदा से मुतालिक इजहार ताज़ियत करने और इजहार अफसोस करने, उनकी शहादत को सराहने के लिए, खिराज अकीदत पेश करने के लिए। वो तो सलीम साफ़ी को और ना अंसार अब्बासी को नज़र नहीं आया। एक ट्वीट जो एक लड़के ने कर दिया, जो पता नहीं 16-17 साल का है, 18 साल का है, और वो गिरफ्तार भी हुआ। उसको उठा कर ले भी गए थे कुछ लोग, उसके अब्बू को भी उठा कर ले गए। उसके अब्बू को जो है ना हार्ट का मसला था, तो उसको फिर रास्ते में जाकर छोड़ दिया गया। उसका अब्बू तो कहता है कि मुझे फेंक दिया गया। फिर कुछ आगे जाकर, थोड़ा आगे जाकर उसके भाई को भी उतार दिया गया। फिर दूसरे दिन शाम को वो लड़का वापस आया, तो उस लड़का जो वो कहता है कि मुझसे कुछ यानी कि बयान लिए गए हैं, कलम बंद किए गए हैं। और वो बयान क्या है? उस बयान में लड़के से बुलवाया गया है या लड़के ने खुद बयान दिया है, ये तो हम नहीं जानते, कि वो इमरान रियाज खान से इम्प्रेस होकर उसने ट्वीट किया है, जिस वजह से सलीम साफ़ी ने और अंसार अब्बासी ने उस ट्वीट को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके स्क्रीनशॉट मीडिया पे उछाला है और एक नफरत फैलाने की कोशिश की है।
सलीम साफ़ी को पता नहीं वो बयान नज़र क्यों नहीं आते जिसने कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। किसने कहा था? नवाज शरीफ का बयान ऑन द रिकॉर्ड है, वीडियो मैंने पोस्ट भी की थी सोशल मीडिया पे, जिसमें वो नाम ले लेकर पुकारा है, उसका तो सलीम साफ़ी को नज़र नहीं आया। ये जो कुछ अनासिर हैं इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर कानून को भी एक्शन लेना चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए उनको। जब आप हक सच की बात करते हैं, हाल ही में सलीम साफ़ी साहब ने उम्रा किया है, क्या फ़ायदा आपके उम्रे का? और ये तो उलमा ही कहते हैं कि ऐसे लोगों की इबादतें जो होंगी गठरी में लपेट कर अल्लाह पाक मुंह पे मारेगा। एक तरफ आप इबादत करते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, दूसरी तरफ आप झूठ प्रोपेगेंडे साजिशें करते हैं कौम के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। मरियम नवाज नहीं बोलती रही इदारों के खिलाफ। अयाज सादिक ने ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में कहा था कि उनकी टांगे कांपती हैं, तभी कल उसको वापस किया था अभिनंदन को। वो आपको नजर नहीं आया? ना अंसार अब्बासी को नजर आया, ना हामिद मीर को नजर आया, ना सलीम साफ़ी को नजर आया। तो ये ओछे हथकंडे हैं, अपनी सहाफत को खराब करने वाला सिस्टम है ये। आप लोगों से अवाम में नफरत पैदा हो रही है और ऐसे लोगों को अवाम लिफाफा सहाफ़ी कहती है। तो अपने आप को इस उम्र में, कम अज कम इस उम्र में तो अपने आप पर जो लगे हुए दाग हैं वो धो लें, हक सच की बात करें। आपको नहीं लग क्या सलीम साहब ने कभी बात की कि ये ड्रोन हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये तो हम जानना चाहते हैं ना। फिलहाल तो हम में कशमकश है अवाम में कि हाँ जी अफगानिस्तान में ड्रोन हमला हुआ, ये कैसे हुआ? कतर एयरबेस से ड्रोन उड़ता है तो उसके लिए दो रास्ते हैं, एक तो ईरान है, दूसरा पाकिस्तान है। ईरान की जो एयर स्पेस है वो तो अमेरिका के लिए नो फ्लाई जोन है। तो कहां से गया वो? कभी सलीम साफ़ी ने बताया इस पे मामला उठाया? ट्विटर हैंडल पे उसने ट्वीट किया हो। और एक मुफ्ता, मैं तो उसको मुफ्ता बोलता हूँ, हालांकि नाम उसका मिफ्ताह इस्माइल है, मैं उसको मुफ्ता बोलता हूँ। यह है मुफ्ता इस्माइल, जो मुफ्त में इसने वजारत समझकर ले तो ली, लेकिन अब फंदा इसके गले में पड़ गया। अब नवाज शरीफ भी इस पे एतराज़ कर रहा है, वो भी चाहता है कि किसी तरह इसको जो है ना साइड पे किया जाए, रिप्लेस किया जाए कोई। अब उसने बयान दिया है कि पाकिस्तान को कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क पैसे देने को तैयार नहीं। तो मुफ्ता साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को देने के लिए मुल्क तैयार हैं, रकम भी देने को तैयार हैं, इमदाद भी देने को तैयार हैं, लेकिन इस जत्थे को देने को तैयार नहीं। कम अज कम सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, मंसूर अली खान, अंसार अब्बासी और इस किस्म के मजीद लिफाफा सहाफ़ी क्यों नहीं सोचते इस बात पे? यही मिफ्ता इस्माइल था जो कहता था कि महंगाई हमारी वजह से है। मरियम नवाज कहती है कि IMF की वजह से है, उसके मुआहदों की वजह से जो इमरान खान कर गया। खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हाँ जी ये नाकाम पॉलिसियों की वजह से है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इमरान खान के जो मुआहदे थे उनकी वजह से है। तो इस हिसाब से आपके दर्जनों के हिसाब से यू टर्न्स हैं। इमरान खान पर आप तनकीद करते हैं, मरियम नवाज का बयान कुछ और है, शहबाज शरीफ का कुछ और है, खाकान अब्बासी का कुछ और है, और मुफ्ता इस्माइल का कुछ और है। हमें यह देखना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, उन तीन ऑप्शंस में से हमने एक को चुनना है, तो क्यों ना हम उसको चुने जो कम मैला हो, जो 2 की निस्बत कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हाँ जी इमरान खान साहब आलिम हैं, आलिम दीन हैं, शरीयत के पाबंद हैं, और मेरे ख्याल में वो वाहिद इंसान है जो अपनी गलतियों को तस्लीम करता है। वो खुद कहता है कि मैं भटका हुआ इंसान था, अल्लाह पाक ने मुझे बचाया यूरोपियन कल्चर से। वो कहता है कि मैंने वो कल्चर देखा है,
उसमें गंदगी है, और अल्लाह ने इमरान खान को वहां से निकाला। लेकिन ये अजीब किस्म का पटवारी है जिसका ना सर है, ना मुंह है, ना पैर है। वो उसकी 20 साल पुरानी वीडियोज निकाल के लेकर आ जाते हैं। अल्लाह के बंदे, कई लोग ऐसे हैं, क्रिकेटर्स हैं, सोशल शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो पहले क्या करते थे अब दीन में आ गए, नेक काम करने लग गए हैं, तबलीग करते हैं। मौलाना तारिक जमील के जो है ना सईद अनवर को देख लें, मौलाना तारिक जमील से इम्प्रेस हुए, मिसबाउल हक हो गया, सईद अनवर हो गया, जुनैद जमशेद आपके सामने मिसाल है। तो क्या जुनैद जमशेद ने ना तबलीग में जो आखिरी जो उसने ज़िंदगी गुजारी है वो तबलीग में गुजारी है, तो क्या हम उसकी नाचने गाने वाली वो निकाल के ले आए? खुदा के बंदे, एक ऐसा जत्था जो फिल वक्त भी ढिटाई पर कायम है, जिन पर फर्द जुर्म ऐद होनी है, भाग गया ना हमजा शहबाज, तो कहाँ गई आपकी क़यादत? चाचा ऑलरेडी लंदन बैठा है, अब भतीजा भी निकल गया। क्या लोग खाते हैं आप लोग, मुझे तो समझ नहीं आती आप क्या खाते हैं। कौन सी ऐसी ग़िज़ा खाते हैं कि जिसने आपके दिमाग को मफलूज करके रख दिया है? क्या खाते हैं आप लोग? खुदा के बंदे, अपने दिमाग को जो है ना इल्फी से जोड़कर मत रखो, उसको खोलो, ओपन करो उसको, और सोचो, ना करो इमरान खान को सपोर्ट। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको बुरा लगता है किसी की बदौलत, शख्सियत परस्ती में जहनी जो आपका जो मर्ज है उसकी वजह से अच्छा नहीं लगता, ना करें। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि आपको ये जत्था कैसे अच्छा लगता है। कोई एक इनकी जो है ना क्वालिटी बता दें, कोई एक क्वालिटी बता दें इनकी। आप सिर्फ एक क्वालिटी बताएं, मैं इनकी हजारों खामियां बताऊंगा, माजी की भी और मौजूदा भी। ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको। सोशल मीडिया पर बैठे लोग कॉपी पेस्टर, वहां से किसी ने पोस्ट बना दी, पिक्चर एडिट करके बना दी, किसी चैनल से मंसूब कर दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, और उसको फिर जो कम अकल बेवकूफ लोग हैं शेयर करते जाते हैं। खुदा के बंदे, तहकीक किया करो, मुल्क और कौम का सोचो, अपनी आने वाली नस्ल का सोचो। मुसलमान तो बना ही गैरत के नाम पे है, अशरफुल मखलूकात क्यों है? जानवर भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह पाक ने इंसान को शऊर दिया है, अकल दिया है, तभी अशरफुल मखलूकात है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो गए आप अशरफुल मखलूकात? फिर तो आप जानवर हो गए। एक और खबर है ईरान से मुतालिक। ईरान ने अपना सैटेलाइट सिस्टम आसमान में भेजने का जो है ना उनका मंसूबा तैयार हो चुका है। और बेशक जिस मुल्क में करप्शन ना हो, 0% तो हो ही नहीं सकती, थोड़ी बहुत तो लाजमी होती है, चाहे कोई भी हुकूमत आए। लेकिन अगर करप्शन को कंट्रोल किया जाए तो ऐसे तरक्याती काम हम भी कर सकते हैं। क्यों नहीं हमारे सियासतदान सोचते इस बात पे? ईरान एटमी ताकत भी नहीं है, हो सकता है खुफिया तौर पर एटमी ताकत हो, लेकिन अनाउंस नहीं किया उसने। लेकिन उसके जो तरक्याती काम है, अब देखें सैटेलाइट के कितने फायदे हैं। अब ईरान की सैटेलाइट से रूस भी मुस्तफीद होगा, वो भी खित्ते पर नजर रखेगा ईरान की सैटेलाइट जो है ना इस्तेमाल करके। और इसमें उसका रूस उससे ताउन भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है ताउन। ये वही चीन है जो पाकिस्तान का जिसने हमेशा से साथ दिया है। जब न्यू हुकूमत आई, इंपोर्टेड हुकूमत, तो चीन ने वजीर आजम को रोक दिया कि हम उसकी दावत जो है ना दावत ना उसको करेंगे, ना वो हमारे मुल्क में आए। बिलाखिर आर्मी चीफ को जाना पड़ा था। 3 साल मिले थे इमरान खान को, कुछ अच्छे इकदाम करने लगा था, फिर आपने उसको 50 साल पीछे रिवर्स कर दिया है। अपना गंद यहां रख कर जाएंगे, फिर अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी फिर आप कहेंगे कि हाँ जी ये हो गया वो हो गया, फिर साफ करो।
मौलाना साहब को 3 साल का तो गंद नजर आ गया, 30 साल का गंद कहाँ है? उसको आप झोली में डालकर बैठे हुए हैं। यहूदी एजेंट आप उसको बोलते हैं, आप ड्रोन हमले करवा रहे हैं। एक और भी अहम खबर है कि इमरान खान ने बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है, जो 13 अगस्त को ऐलान किया उसने। 13 अगस्त को जलसा होगा और 13 अगस्त की जो रात है, यानी कि 13 अगस्त रात को 12 बजे हमारा जब जिस टाइम 14 अगस्त शुरू होगा तो खुशियाँ भी मनाई जाएंगी, आज़ादी का जो है ना वो शुरू हो जाएगा लम्हा। तो उसमें जो है ना आवाम से अपील है कि आप शिरकत करें, इमरान खान का साथ दें, और उन्होंने बहुत सारे ऐलानात उसमें करने हैं और हुकूमत को जो अल्टीमेटम है वो उन्होंने देना है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है। तो अवाम से अपील है कि आप शिरकत करें, अवाम इमरान खान का साथ दें, मुल्क और कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मज़ीद खबरें अब अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।